क्या क्या करना है? मुझे अगर किसी को स्पॉटलाइट करना है, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन है ना सबका, तो अगर मुझे किसी को स्पॉटलाइट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एनी आइडिया? स्पॉटलाइट एज इन तुझे किसी पर्सन को वो करके रखना है ऑन स्क्रीन हाँ। ऑल द टाइम ऑन स्क्रीन वैसा। यस। तो अभी सिंस बिकॉज इट्स जस्ट यू एंड मी, यू माइट नॉट बी एबल टू सी दैट ऑप्शन बिकॉज तू मेरे को देख सकता है। मैं अब मे बी राहुल आ गया तो यू कैन सी, यू कैन पिन। सी मेरे को दिख रहा है पिन का ऑप्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन द थ्री बटन्स तो तेरे को पिन का ऑप्शन दिखेगा एंड यू कैन पिन हिम फॉर दैट। जो भी प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो कैन पिन। बेटा, पिन। मेरे को तो पुट इन द वेटिंग रूम, अलाउ मल्टी पिन। अच्छा। ओके। अलाउ मल्टी पिन, रिमूव परमिशन टू मल्टी पिन, स्पॉटलाइट फॉर वन एवरी। हाँ, सेकेंड। दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ। दिख गया दिख गया। अरे फ्रेंड के साथ वो है, बोलो ना। सही है। क्या कर रहे हैं भाई? अरे राहुल भाई, जल्दी आ जाओ। मुसाफिर। यो 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 राहुल। यो क्लियर है मेरा? हाँ, वॉइस क्लियर है। क्लियर है? तेरे पास रूम है तो सही, तू क्या बोलते रहता है, छत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, ये रेंट पे लिया भाई अभी मैंने। हाँ, रेंट भाई मेरे को लगा है वीडियो कॉल तो। करना हाँ 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 भाई, सब रेंट पे लिया तूने। है। तो नहीं, तू म्यूट पे आती थी, तू म्यूट पे। नहीं, वो खाना खा रही एक्चुअली। भाई से बात कर। हाय 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 हाय। हाँ। तो पहले तो ऑर्डर कर लेते हैं, डिसाइड प्री क्या ऑर्डर प्रेजेंटेशन में कर रहे कौन हैं? जाए। प्रेजेंटेशन करते अच्छा हैं कल। मुझे अरे लगा अरे अरे मैं वही बदतमीज। साहिल ऑर्डर कर रहा है, ट्रीट दे रहा है। दे दे भाई। ऑर्डर डिसाइड साहिल की हालत ऑर्डर तो देख। ये कर। मेरे को लगता है वो ऑर्डर करेगा। तो और नहीं तो क्या, हाँ। दो मारवाड़ियों के यू साथ शुड नॉट, रहता हूँ मैं। एक सेकेंड, यू शुड नॉट जज साहिल। हाँ, वो कर सकता है। नहीं, मैं मैं तो नहीं कर आई सकता। बिलीव ही कैन। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे मैं ऑर्डर आई कर ही नहीं बिलीव ही सकता। कैन। आई बिलीव ही साहिल तेरे कैन पास तेरे राहुल। पीछे एसी है? वाह। तू कल तो आया यू आर था सो साले। अमीर ब्रो। तू कल तो आया था साले। वीडियो भी यूट्यूब पे है। हाँ ना यार। अच्छा था अच्छा था। तो पहले ऑर्डर तो करते सीक्वेंस हैं कैसा रहेगा? डिसाइड कि कौन कैसे जाएगा। तो मुझे सर की वो आइडिया मस्त लगा, बर्थ डेट वाला। तो साहिल तू पहले स्टार्ट ये कर। कौन है? क्या है तुम्हारे अ, डेट्स? ये नहीं ये है। इसका पहले आता है 11 ना। मैं बताती हूँ, हम लोग जाएंगे उल्टा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उल्टा अच्छा तो तेरा आता है अल्फाबेटिकल पहले। ऑर्डर। तो ऐसे तेरा एक पहले आता है। मिनट। उल्टा। एक मिनट। आ रहे मैं क्यों जा रहा हूँ पहले? ठीक है, मेरे को एक दिक्कत सेकंड नहीं है। अच्छा देखो। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ। मैं तुम दोनों का हम्म। सेम एक वे। कैसे किया ये ब्लर? कैसे किया? मेरा भी है ना। हाँ, और तो तेरा क्या भी है, दिखा मेरा? कैसे किया ब्लर? अरे वो अ, स्टॉक वीडियो पे जा। ओ, चूज वीडियो वर्चुअल पे बंद कर दे। बैकग्राउंड ब्लर। हाँ, नाइस। डाउनलोड स्मार्ट वर्चुअल ब्लर बैकग्राउंड पैकेज क्या? हाँ, ठीक है, हो रहा है। ओ। नाइस ये नाइस नाइस। हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। सही है। मुझे तो भी करना है। ठीक है, लेकिन ए, पहले यहाँ अपन पे यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करते हैं। करने हैं ना, वो बाद में करेंगे। हाँ पहले वो करेंगे। मैं ए, सेकंड जा तू जो रहा हूँ, बोल रहा था मुस्तफा भी आ ट्वेंटी गया। फाइव मिनट से 17 वेरी गुड। सही है। अल तो देखो, हबीबी। अदिति और राहुल, तुम दोनों का सेम ही है ना टॉपिक, रिस्क पांच। हम्म तो तुम दोनों तो हम्म। ऑल्टरनेटिव जा रहे हो। तो तुम दोनों का नहीं चाहिए, फर्स्ट और थर्ड जाना है या सेकंड एंड फोर्थ जाना है? सी आई टेल यू राहुल, लेट्स स्टार्ट हम्म, विथ यू। ठीक है। देन ऐसा आई एम ऐसा है द क्या? गर्ल। अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ओके ठीक है। ठीक तो है। पहले राहुल, फिर साहिल,
आफ्टर मैं। अरे मुस्तफा तो तो वीडियो क्या ऑन होगा? कर सकता है, अपने ही लोग हैं सर, मैं तो रिस्क बनियान में बैठा हूँ भाई। रिस्क मैं तो रिस्क से पड़ोसी घर पे बोर हो बैठा हूँ। जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले अदिति या राहुल में से कौन जा रहा है, या सेकंड और फोर्थ जाए वो आदित्य। सब भी राहुल। सही है। राहुल। चल ठीक यार है। हम चल यार हम ठीक है। खुद से हाँ बी अ राहुल स्पोर्ट्स जा बहुत रहा है, टाइम वेस्ट हो सही है जाएगा, यार, चल चल। राहुल। मैं ही जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ, मैं राहुल जाता हूँ। ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हाँ ठीक है, थैंक्स राहुल। ब्रो। चल। इसीलिए तो हम पॉपुलर हूँ पिनिंग मैं। राहुल। 1 मिनट रुक जाओ। तो तेरा टाइमर मैं अच्छा स्टार्ट कोई कर टाइम। देता हूँ राहुल। हाँ तब हाँ, तक वही 7 बोल रहा मिनट है था, ना। कोई टाइमर। कोई सा टाइमर स्टार्ट कर दो, ठीक है, और मैं यहाँ नहीं नहीं, पे भी मैं अल्टरनेटिवली कर करता लेता हूँ हूँ तेरे यहाँ लिए स्टार्ट। पे। अरे वाह। ये देखो भरोसा नहीं है, इंस्पेक्ट थैंक यू। करेगा। ठीक है ठीक है ठीक और 7 मिनट पे क्लोज। हाँ, है। 3। इसके बाद जो पॉइंट्स बच जाएंगे वो तू बाद में बोलना, मतलब या ऐसे हवा में थोड़ा ठीक है बता ठीक है देना। 3, ठीक है ठीक है। 2, 1, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सब सही हो गए। तो टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5, रिस्क। ठीक है, तो रिस्क किस टाइप का होगा? ऑडिट रिस्क। ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सबसे खतरनाक वाली चीज है जो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना, यानी मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट में एरर में स्टेटमेंट हो गए और ऑडिटर ने उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो क्लाइंट है हमारा, वो डिसिप्लिनरी एक्शन चेंज कर सकता है, एसीसी हमारी डेप्यूटेशन को बर्बाद कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना। उससे क्या होगा, सब साथ साथ एविडेंस लेके हम अपना ओपिनियन अच्छा दे सकते हैं। सेकंड, जो हम ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म ऐसा करेंगे कि जो हमारा ऑडिट रिस्क को अप्रोप्रिएटली लो हो जाए, ठीक है, रिस्क होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ओके। तो ऑडिट रिस्क 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब ये यूजुअली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सब में होता ही है। लाइक सर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो गया, कंप्रहेंसिव हो गया, फॉर एग्जांपल लीज ऑफ एसेट हो गया। अदिति को एक्सप्लेन एंट्री करने दिया था बट उसने कर ही नहीं पाई, उसको समझा ही लीज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके सर। सेकंड आता है हमारा कंट्रोल रिस्क, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जैसे साहिल, अदिति, मुस्तफा, ये 3 लोग को अलग अलग क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दिया है, बट सर हमारे पास एक तो गधे, दूसरे भी गधे ही थे, उनको भी समझा नहीं कैसे एंट्री करता है, ठीक है, दूसरे ने भी सेम एरर कर दिया। तो हो गया ये कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क और ऑडिट रिस्क ये दोनों क्लाइंट के से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके यहाँ पे होते हैं। सेकंड, हम थर्ड टाइप पे आते हैं, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। मतलब क्या होता है सर कि नंबर ऑफ एफर्ट्स डालने के बावजूद एंड ऑडिट रिस्क रिड्यूस करने के बावजूद स्टेटमेंट में कुछ एरर्स या फिर फ्रॉड होते हैं, ठीक है। सो डिटेक्शन रिस्क 2 टाइप्स में है। फर्स्ट है सैम्पलिंग, मतलब हमने तो 100 में से 40 लिए, उसमें एरर नहीं थे, उसके अप्रोप्रिएट हमने ओपिनियन दे दिया, बट सर बाकी जो 60 लेफ्ट हुए थे उसमें एरर था, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन फिर से आ गया, ठीक है, उसके अंदर सैम्पलिंग है। सर हमने जो 40 लिए थे उसमें भी एरर और फ्रॉड निकले, बट हम देख नहीं पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जरा एंट्री कुछ गलत कर दी तो आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो भी गलत चला गया। ओके सर। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है ऑडिट में, कि हर जगह हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अलर्टनेस करो, जो मैनेजमेंट बोलता है उसमें बिलीव नहीं रखना चाहिए, हमें जहाँ भी कुछ लगा एरर हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग माइंड करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी सर मतलब एक कोई ऐसा एक फिगर है, कोई ऐसा एक सेंटेंस कुछ है जिससे हमारा या इंटेंडेड यूजर का इकोनॉमिकली डिसीजन चेंज हो सकता है, ठीक है सर। मटेरियल स्टेटमेंट होगा तो इन द सेंस लाइक थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दिखाएंगे। ओके, तो डिटरमाइन कैसे होगा? जैसे मैंने सबसे पहले चीज बोला कि इकोनॉमिक डिसीजन चेंज होगा। सेकंड, उसका साइज एंड नेचर कैसा है, बहुत बड़ा साइज होगा तो फिर ऐसे गोइंग कंसर्न इफेक्ट कर सकता है। एंड तीसरा, इंटेंडेड यूजर, शायद से जो भी हमारे यहाँ पे महापुरुष बैठे हैं उनके लिए 500 रुपया बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा, ठीक है। फिर आता है हमारा मटेरियलिटी बाय साइज, ठीक है। लाइक 5%, 0.5% ऑफ द रेवेन्यू से बड़ा होगा तो हम सीधा डायरेक्ट मटेरियलिटी उसको डिक्लेयर कर देंगे। फिर अपना 5% ऑफ पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड 5% ऑफ नहीं, हाँ, अपना 1% ऑफ टोटल एसेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मटेरियलिटी बाय नेचर। मटेरियलिटी नेचर मतलब कैसा है सर कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फॉलो करना, अगर नहीं किया टाइम टू टाइम देन हमें पेनल्टी लग सकती है। लाइक अपना डेट कन्वीनियंस हो गया, हमारा प्रॉफिट रेशियो हमारा नेगेटिव में चला गया, एसेट कंफ्यूजन, एसेट्स लाइबिलिटी में चले गए, या फिर डायरेक्टर्स की सैलरी, मतलब पैसा तुम्हारा मजा है मेरे, वो टाइप का, वहां पे हमें ध्यान देना है।
और कोई भी चीज नेसेसरी होगी जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट होगी उसको हमें डिस्क्लोजर में डालना है। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सर जैसा अभी मैंने बोला कि मटेरियलिटी मटेरियलिटी कुछ सब्जेक्टिव इन नेचर, तो मैंने $10,000 फिगर किए, बट उसके नीचे जो छोटे छोटे अमाउंट्स थे उसमें मैनेजमेंट या कंपनी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल मटेरियलिटी मतलब जो इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है, बट व्हेन भी हमने उन्हें घटाया जोड़ा तो उसमें मटेरियलिटी का इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल साइज है हम एकदम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर छोटे अमाउंट में भी अगर कुछ एरर होगा तो हमको मालूम पड़ जाए। ठीक है सर। फिर उसके बाद में है अपना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो गया। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन द सेंस हम कैसे रिस्क को असेस करेंगे और उसको इंक्वायर करेंगे। सबसे पहली चीज ये इंक्वायर हो गई, इंक्वायर विद द जोश चार्ज विद गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट, कुछ भी होगा इंक्वायरी सेटअप करेंगे। सेकंड, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर यानी तो हम प्रीवियस ईयर का डेटा लेंगे, उनका एक उसमें ट्रेंड्स देखेंगे, कहाँ भी गड़बड़ दिखा हम अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज करेंगे, अलर्टनेस क्वेश्चन, ये बड़ा कैसे होगा, क्यों बड़ा, रीजनेबल क्या उसका। फिर ऑब्जर्वेशन है, जैसे एसेट्स का हो गया तो हम वहां पे जाके फिजिकली वेरिफिकेशन चेक करेंगे। और लास्ट का इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, नेसेसरी जहाँ भी चाहिए रहेगा हमें हम वहाँ पे उनको देखेंगे। और फिर उसके बाद में रेशोस, फेवरेट, कुछ समझे ना समझे रेशो जरूर समझे। चलिए रेशोस तो सबसे पहला रेशो आता है हमारा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इसको निकाल, हमें बचपन से पढ़ा, मतलब जब से हमने आंखें खुली है, वो कैसा है कि हमारा प्रॉफिट हमारी रेवेन्यू पे डिपेंड, जितना सेल करेंगे। सबसे पहला हमारा रेवेन्यू सेल आ गया, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100। प्रॉफिट मार्जिन सेकंड, प्रॉफिट मार्जिन का भी सेम फॉर्मूला है, ऊपर ऑपरेटिव प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, या फिर आप पीवीटी अपॉन वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा अपना इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी सही है, इन्वेंट्री भी किससे, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल से होता है। तो इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 100, एंड सेम गोज टू हमारा टेबल्स ऑल्सो। सो ऊपर पेबल आएगा, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 100। फिर रिसीवेबल के लिए ऊपर रिसीवेबल निकला है, रिसीवेबल हमारा किसका आएगा, रेवेन्यू से आएगा, तो ऊपर नीचे रेवेन्यू या सेल इंटू 100। कितने हो गए, तीन और चार, पांच हो गए। फिर हम पढ़ेंगे अपना करंट रेशो। करंट रेशो सर सबसे चिंदी टॉपिक है, सबसे चिंदी, अब्दुल को ना समझे ठीक है पर चलेगा, गम नहीं। यस यस यस। हाँ, तो ऊपर करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशो तो उससे भी सिंपल है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो लास्ट के 30 सेकंड फटाफट रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया। ठीक है, पहले हमने ऑडिटर्स का में किया, उसके टाइप्स क्या थी, उसमें से दो, इंटरनल कंट्रोल वो जो इसमें क्लाइंट में आते हैं, और रिस्क ऑफ मटेरियल और डिटेक्शन, ये दोनों ऑडिटर की गलती है। ठीक है, डिटेक्शन में भी दो टाइप, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म के बारे में पढ़ा, क्वेश्चनिंग माइंड अलर्टनेस रहना चाहिए। उसके बाद मटेरियलिटी पढ़ा, मटेरियल से थोड़ा डिफरेंशिएशन किए, फिर प्रोफेशनल मटेरियलिटी किया, रिस्क असेसमेंट किया। एंड यर, थैंक यू, होप यू एवरीथिंग इज गो वेल। नाइस नाइस नाइस। Dude, lovely. लवली भाई, Lovely. अच्छा तूने लगा। लाइक जो लास्ट के 30 सेकंड में जो मैं तुमने रिवीजन दिया ना भाई साहब, मजा आ गया लास्ट के 30 सेकंड के रिवीजन में। मतलब ठीक है, राहुल अगली बार। एकदम ऐसा ओपन अप होकर एकदम फुल एक, क्या ही क्या बोलूं या यू कैन से, यू कैन से, यू कैन से, यू कैन आई से। वाज मैं तो कोई इतनी कॉन्शियस हो रखी हूँ यार, तू एकदम फुल फ्लो में चला नाइस है, तो सबसे गया। बेस्ट था, मतलब मेरे को सबसे सही लगा। ठीक है, तो अगली बार बहुत वोट मेरे को देना, मैं खड़ा हो रहा हूँ बिंदास इलेक्शन था। में। lovely। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि कुछ स्पीड गया, कुछ समझा ही नहीं, ऐसा कुछ, बराबर तो नहीं मेरा ब्रो, फ्लो। एकदम मेरे को वो जोक नहीं सही बरोबर। लगा कि तू अब्दुल पे कौन सा? मारता है वो। वो तो मैंने ऐसे ही मतलब फ्लो फ्लो में निकल गया। क्या क्या था वैसे, मेरे तू को याद दिला जरा। निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो उसको ही क्लास से निकालने की सोच रहा हूँ, बट ठीक है कोई नहीं, हमारी मजबूरी। भाई genuinely it was superb। थैंक Superb। यू, थैंक यू। I don't feel like अरे doing it इसलिए anymore। नहीं नहीं, दे इसको, दे दे। इसके एक्ट को फॉलो करना बहुत अभी प्रेशर है। हम के हिंदी में मैंने तो फॉलो एकदम अरे राहुल ये एक्ट। क्या है, वेट अ फ्लो मिनट, से, इसने क्या पूरा ये पूरा ये बनाया क्या, स्क्रिप्ट बनाया क्या? किसने मैंने भाई थोड़ा सा क्या तूने? दीदी? हाँ लाइक हाँ। पॉइंट्स टू पॉइंट्स, अरे भाई हाँ मैंने तो स्क्रिप्ट भी काइंड नहीं ऑफ। बनाया, अरे भाई मैंने कुछ भी मैंने नहीं। कुछ नहीं बनाया, मैंने ये कुछ नहीं मेरा बनाया। विदाउट स्क्रिप्ट था। मैं भी। व्हाट? हाँ मुझे मैंने ऑर्डर में लिटरली याद है कुछ नहीं क्या बनाया। किया। वुमेन। नेक्स्ट मुस्तफा। नेक्स्ट हाँ भाई मैं जाऊँ मुस्तफा तू चलेगा, जाएगा। क्योंकि अदिति को नेक्स्ट उसके बाद भेज रहा हूँ मैं थर्ड पे, क्योंकि सेम ही है उन दोनों चैप्टर। ठीक है, ठीक है। म्यूट ही है।
मुस्तफा जिंदा हो। सॉरी मुस्तफा क्या भाई बोल रहे हो? कॉफी पी लो। यहाँ होता कि मैं हाँ मैं नेक्स्ट कॉफी बोल वॉफी जाता पी हूँ, लो। तो फोर्थ जाएगा तो तेरे को चलेगा। हाँ हाँ, पानी पी ले। मतलब मैं थर्ड जाता हूँ, पहले तू चले जा। मैं थर्ड हाँ जाता हूँ, सही ठीक है। सही सही। अच्छा, ठीक है चलेगा एक ठीक है। मिनट ना। सही है। हम्म। अरे बहुत चलो, एकदम लाइक यार हो गया भाई, क्या डॉक्यूमेंट बन कोई रहा तो है बस दिख एक रहा टाइमर स्टार्ट है अब। करो ना, कोई तो खाली एक टाइमर स्टार्ट करो। दिख रहा है ठीक है। दिख रहा है। हाँ, किया स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। स्टार्ट हो गया भाई। हेलो गाइस, तो आज अपने टॉपिक का नाम है एथिक्स एंड थ्रेट्स। एथिक्स वो होते हैं जो एक ऑडिटर को करने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, जो एक ऑडिटर में होने चाहिए। एंड थ्रेट्स वो होते हैं जो एक ऑडिटर हैज टू कम अक्रॉस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिटिंग। पहले मैं एथिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे समझो मैं एक ऑडिटर हूँ, तो मुझे प्रायर टू एक्सेप्टिंग एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट कुछ एथिक्स होने चाहिए। पहला है उसमें इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्टी, सच्चाई। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब मुझे कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए बायस नहीं होना है। और ऑब्जेक्टिविटी गिव्स राइज टू 5 थ्रेड्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बहुत ही बेसिक पॉइंट है। इसका मतलब है कि मुझे एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी है। दैट्स इट। हाउएवर कॉन्फिडेंशियलिटी गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। थर्ड फोर्थ आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मतलब मैं जो ऑडिटिंग करने वाला हूँ, मुझे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं कोई भी एरा गैरा आके ऑडिटिंग नहीं कर सकता। फोर एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। एक ऑडिटर को हमेशा एसीसीए ने दिए हुए कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करनी चाहिए। उसे एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए ऑन द ऑडिट फील्ड। तो ये होते हैं उसके एथिक्स। नेक्स्ट आते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब क्या? वो वो प्रॉब्लम्स जो है ऑडिटर फेस करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। साहिल इज एन ऑडिटर फॉर हिज डैड्स फर्म। अभी मैं मेरे अगर डैड के कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये तो शायद मैं कहीं ना कहीं मेरे डैड को जानता हूँ। तो दैट गिव्स राइज टू फेमिलियरिटी थ्रेट। थैंक्स। दैट गिव्स राइज टू फेमिलियरिटी थ्रेट। जैसे मैं अब अपने डैड के लिए बायस हो सकता हूँ शायद। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। मेरे डैड रोज मेरे ही मतलब वो अपने ही अ, घर पे आते थे। तो वो जब आते थे ना, तो वो मुझे बोलते, साहिल जरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरा एक दो बार बस देख लेना जरा। तो मैं देखता था। मैं कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें करता था। सो अगर ये सारे चेंजेस तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में मेरा भी हाथ पहले हो चुका है। तो अगर उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं 3 महीने बाद आके देख रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन जाता है। फिर मेरे डैड मेरे को बोलते, साहिल अगर तूने ये मेरे लिए मेरे फोन के लिए ऑडिट किया ना, मैं तेरे को एक रोलेक्स की वॉच दूंगा। बड़ी। मतलब वो जो मुझे वो गिफ्ट दे रहे हैं, दैट इज लालच। दैट इज नॉट वेरी, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल इन नेचर। सो इसीलिए क्या क्या हो जाता है, मैं कहीं ना कहीं उनके लिए बायस होऊंगा। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाने में मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है। उसके बाद है इंटिमिडेशन थ्रेट। अगर मेरे पापा ने बोला कि साहिल अगर तूने इंटिमिडेशन थ्रेट वो होता है जो एक ऑडिट क्लाइंट एक ऑडिटर को उसके फीस के और उसके ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए करता है। जैसे समझो मैंने मेरे इस साल के डैड के स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा खराब मतलब बता दिए। तो क्या होगा? मेरे डैड मुझे बोलेंगे कि यार नेक्स्ट ईयर मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे रहा। तो वो मेरा क्लाइंट क्लाइंट तो गया, मेरे मेरे पैसे तो गए। तो वो होता है इंटिमिडेशन थ्रेट। नेक्स्ट आता है एडवोकेसी। मेरे पापा आए और मेरे को बोले, साहिल सुन, एक काम करना, मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी बनने ही वाली है, तो तू उसकी मीटिंग में आके बैठ जा।
एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है बैठ जाता हूँ। तो जब मैं आके बैठ गया ना, तो वो जो प्रेजेंटर्स आए थे उनको लगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरे डैड की कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए, उनके कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए आया हुआ हूँ। तो उसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट आते हैं प्री कंडीशंस टू ऑडिट। प्री कंडीशंस टू ऑडिट वो होते हैं जो एक ऑडिटर को और एक मैनेजमेंट को एक दूसरे के साथ क्लियर कर लेनी चाहिए कुछ कुछ डाउट्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द ऑडिट। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट के एफिशिएंट होने चाहिए, ये सारे कंफर्मेशंस मैनेजमेंट को देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एक कॉन्सेप्ट है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन the auditor and the management. This contract clarifies the scope of the audit, the objective of the audit, the fees that the auditor will get, and various other concepts. ये ऑडिटर जो भी मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ऑडिटिंग फर्म और मैनेजमेंट के बीच में, वो उसे क्लियर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कॉन्फिडेंशियलिटी की के थ्रेड की वजह से आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे एक मतलब मुझे किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज बिटवीन टू पार्टीज, राइट, एंड टू competing firms, टू competing firms in the sense ये जैसे हम जो पेप्सोडेंट एंड कोलगेट हो गई या कोका कोला एंड पेप्सी हो गई। तो एज एन ऑडिटर मुझे इन दोनों फर्म्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा द विद द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड मुझे एग्रीमेंट साइन करवा के लेने होंगे, मुझे दो सेपरेट टीम्स लेके जानी होंगी, एंड मुझे ऐसे प्रोसीजर्स बनाने होंगे कि मेरे एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट को ना मिले। फिर देर आर वेरियस स्मॉलर concepts in relation to non-audit services. Non-audit services include taxation, valuation and stuff. जैसे कि मैं एक लिस्टेड कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिट के साथ नॉन ऑडिट सर्विस स्टॉप विथ रिगार्ड्स टू। स्टॉप स्टॉप हो स्टॉप गया स्टॉप 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 हो स्टॉप गया हो गया हो हो गया, गया। हो गया। सही है। हो गया। तेरे को कुछ और कवर करना था पॉइंट? नहीं मैंने, अरे नहीं, मेरा एक्चुअली हो गया था, मेरे को नॉन ऑडिट भी नहीं है पता एक्चुअली है, पता है। कवर करना था, मैं टाइम पर तो कर दिया। मैं तेरा मैसेज बहुत ही लेट देखा। एक मिनट, मुझे बस एक चीज जाननी है, मुझे मुस्तफा और राहुल तुम दोनों कर क्या रहे हो इतने हंस टाइम क्यों से? रहे थे? हाँ, मेरे वो को हंस पता कौन नहीं। हंस रहे, मेरा ध्यान ही नहीं आ रहा है। ये बहुत गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग, यू कैन नॉट कसम से यार डिस्ट्रैक्ट मेरा मी। ध्यान ही आई नहीं वॉज है। नॉट लाफिंग। नहीं सी नहीं टू नहीं मुस्तफा, मुस्तफा नहीं, मुस्तफा। was तुम making दोनों हंस रहे faces, थे, तुम दोनों हंस रहे सब थे। कर रहा था मुंह से अपने, पता नहीं what was he doing। देख, मैं खा रहा था, मुस्तफा मेरे को देख के हंस रहा था। बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कुछ तो चैट पे कर रहे थे। ऑनेस्टली लाइक, सॉरी। मैं सिर्फ खा रहा था। पूछ मुस्तफा से। मैंने नॉन ऑडिट सर्विस लेकिन सिर्फ टाइम पास में मेरा कवर किया। ए बाय द वे, वो जोक सही था क्या कि मैं शायद कहीं ना कहीं मेरे डैड को जानता हूँ? हाँ, शायद कहीं ना कहीं। शायद आई वो डोंट सही नो, था ना? शायद। वो लगा कि मेरे को नहीं डाल नहीं, वो रहा मेरे ऐसा बचपन से ऐसा था। नहीं ये नहीं, मेरे लाइक बचपन यू से था। कैन, नहीं नहीं नहीं, यू कैन से कि ये आदमी को कहीं ना कहीं देखा लगता है मेरे को, ऐसा कुछ है। वो कहीं ना कहीं देखने लगता है। सही है, वो डाल सकता वरना हूँ। फिर यू कैन से कि बचपन से मेरे घर में पता नहीं क्यों रहता है। ओवरऑल कैसा था मेरा? बहुत सही सही था, था, अच्छा बहुत था। सही था। बहुत तूने इतना वापस बड़ा पूरा चैप्टर रिवाइज तूने भी करवा कवर लिया। कर लिया 7 मिनट में, बहुत बड़ी बात है। क्या काफी क्या? बड़ा चैप्टर है ये। हाँ, काफी बड़ा चैप्टर है, तूने इसको कवर कर मैं लिया, मतलब इंटिमिडेशन सही ना, है। मतलब लास्ट मिनट पे ये था कि शिट क्या होता है इंटिमिडेशन, मतलब ये तो भूल ही गया था। मैं क्या कुछ ही बोल इंटिमिडेट रहा हो हूँ। रहा था तू। मैं कुछ ही बोल रहा हूँ कि क्लाइंट अपने ऑर्डर मैनेजर को ये करता है, इंटीमेशन बिकॉज वही है जो तू अभी मैनेजर, हो रहा हाँ ठीक है, ये डिपेंडेंसी याद आ है। गया। इंडिपेंडेंस वही है जो अभी तू हो रहा है प्रेशर में। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इंडिपेंडेंस, बोल सकते हो। इंडिपेंडेंस नहीं पे। इंटिमिडेशन, मैं वही बोल रहा हाँ हूँ। हाँ। नेक्स्ट कौन? मार इंटिमिडेट मारा होते गया। हैं। हाँ, नेक्स्ट कौन जा रहा है? आदित्य, राहुल, सॉरी हाँ, मैं आदित्य, जाता हूँ, मैं जाता मुस्तफा। हूँ। वाह। राहुल मुस्तफा। फिर से जा रहा ए है। भाई, नहीं रे।
ये मुस्तफा पहले तो अपना नाम चेंज कर, 7610 क्या है ये? अच्छा, लगता है मैं क्या किसी बोलता हूँ, बिल्डिंग का नाम है। मैं एक नई मीटिंग बुलाऊं क्या, क्योंकि फिर ये खत्म हो जाएगी। बोला ना। मतलब कितना टाइम है? अच्छा टाइम इसका है क्या 40 सर? मिनट्स रहते हैं, इसका 40 मिनट्स होते हैं। अभी बट सर कितना तो टाइम पूरा बचा दो है? दो घंटे का लेता अरे उसमें पैसे तो देने सेकंड पड़ते हैं। फेज में होता रहता है। बोला 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 है। पेड बोला में। लीव। चलेगा एवरीवन जॉइन चलेगा। अगेन। सेकंड। एक मिनट, अभी कितना टाइम बचा कितना टाइम है? वो दिख नहीं रहा। तो तूने 7:30 का रखा था टाइम कि 7 o'clock का रखा था? अरे नहीं यार, ये मैं 7:35 को वो ऑन किया था, तो लास्ट 26 मिनट्स है, 14 मिनट में तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो जाएगा इस सब में। मैं बना देता हूँ। करना तू एक और हाँ बना। तो बना दे वापस ज्वाइन करके, फिर अपना इन दोनों का सेशन उसमें हो जाएगा। वही अब वही आके वही, चल चल चल।